नमस्कार दोस्तों। देखिए, जिनके हम फैन थे, मतलब एक दूसरे का फैन होना चाहिए। और जितनी अच्छी इनकी पर्सनालिटी है उससे अच्छा ये बोलते ही हैं और धन्यवाद। हर मुद्दे पर बोलती हैं। खास करके सनातन के मुद्दे पर तो इनको लग रहा है कि जो है इनसे अच्छा बोलने वाला तो शायद नहीं, मीनाक्षी सहरावत भी नहीं होंगी और नहीं खुशबू नहीं नहीं, पांडे जी, गुस्सा मत होइएगा। मीनाक्षी दीदी बहुत अच्छा बोलती, खुशबू भी बहुत अच्छा बोलती है। मैं इनका फैन हूँ और कई बातें ये है, और मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि बहुत जल्द इन तीनों सबसे पहले सदन में ये जाएंगी। अरे भैया, मेरे कोई कर्म नहीं है, कहाँ सदन में पहुंचा रहे हो मुझे। आ तो रिधिमा जी, शुरुआत ये करते हैं कि आप जो अपने सोशल लाइफ की शुरुआत कब जी, से की आपने? 2.5 साल हो गए मुझे। 2.5 साल। हम्म। तो एबीवीपी के थ्रू या कैसे कि आपके किसी मन भी में आया कि सनातन के लिए काम किसी करना भी है? संगठन से जुड़े हुए हैं, सब संगठनों के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बाकी किसी से नहीं। शुरुआत आपके मन में पहली ऐसी कौन सी घटना आई जिसके बाद आपने कहा कि नहीं, सनातन के लिए लड़ना है? जरूरी है, आज देश को जरूरत है। जिस हिसाब से देश में लव जिहाद, गौ माता को काटा जा रहा है, हर दिन लैंड जिहाद हो रहा है, तरह तरह के, मतलब कोई करोड़ों प्रकार के अब तो जिहाद आ चुके हैं। पहले लाख थे, हजार थे, अब करोड़ों टाइप के जिहाद हो गए। हर चीज में जिहाद घुसा दिया अब लोगों जब मैं देखता हूँ कि लड़कियां हैं, ने। और खास करके जो ब्राह्मण समाज की लड़कियां हैं, जी। एक तरह से मस्जिदों से वो तकरीर टाइप के या कुछ प्लान सा किया जाता है कि ब्राह्मण खत्म, सनातन खत्म। तो तो सबसे ब्राह्मणों पहले की लड़कियों को खुद को भी तो सोचना चाहिए ना। जैसे हम हैं, हमारे पे हम्म तो कभी ऐसी हरकतें नहीं होती, इन पे क्यों हो रही है? क्योंकि ये खुद भी तो उतावली हो रही है ना उधर जा जाके, हम्म इसीलिए सब हो रहा है। साजिश का दौर चल रहा है इसमें। देखिए, ये है, इन लोगों का पूरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है हम्म कि यदि ब्राह्मण को खत्म कर दोगे, हम्म ब्राह्मण की नस्ल को कन्वर्ट कर दोगे, तो पूरा सनातन इजीली मिट जाएगा। क्योंकि हर एक जात ब्राह्मण का सबसे ज्यादा सम्मान करती है। सारी जातियां सम्मान नहीं है, मगर किसी के भी कोई जन्म होता है, मरण होता है, शादी है, ब्याह है, हर चीज में सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो पूरा का पूरा धर्म जो मेनली चलाते हैं, वो अपने ज्ञान से ब्राह्मण चलाते हैं। ऐसे ही करके अपने अलग अलग अंग हैं ऐसे उनका। कुछ कुछ लोग हैं, कहते हैं हम कम्युनिस्ट हैं। हाँ। आप कम्युनिस्ट हैं तो लोगों के दुख की दर्द की बात कीजिए। आप कहते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण, तो आप ये बताइए, क्या ब्राह्मण लड़कियों के साथ इस देश में गलत नहीं होता? ब्राह्मणवाद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। और जेएनयू के जितने भी सड़े हुए सुअर और पिल्ले हैं, हाँ, इनका बराबर से इलाज महिला बांधा में जाए। भी है हाँ तो और लड़कों को सुअर नहीं है तो और क्या। है। और तो जो ये हमारे अंजलि, सामने जिस दिन आए उस दिन दही चेतेंगे, हम खुले कह रहे हैं आपको। अंजलि जो शर्मा है, वो अपने आप को मतलब क्या समझती ब्राह्मणों है? के नाम पे कलंक है, ऐसी कोई अंजलि शर्मा वर्मा नहीं मैंने है। ये कहा। ब्राह्मण समाज सबसे पहले तो इसके नाम के आगे से शर्मा हटाए, हम्म सबसे बढ़िया रहेगा। हम नहीं मानते उसको ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण हो तो रिद्धिमा शर्मा है। बिल्कुल। और जो ये कहते हैं कि उनके साथ नहीं हो, मैंने सिर्फ ये कहा कि क्या सुलभ शौचालय कभी गए हैं? जी, वहाँ ब्राह्मण जो काम करने वाले, उनकी दयनीय स्थिति देखा है नहीं आपने? देखी होगी इन्होंने, ये आपने सुअर है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में काम करने वाले गार्ड की स्थिति देखी है? वो या तो ब्राह्मण है या ठाकुर हैं। बिल्कुल उनको आपने देखा है? नहीं, आप इनको सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की भीख देनी है सबको। ये इसी के अंदर जुट गए हैं। आरक्षण के नाम की कोई भी चीज इस देश के अंदर होनी नहीं चाहिए। सभी को समानता मिलनी चाहिए। अगर आप में टैलेंट है तो आप समानता से नंबर लेकर आओ ना। ये आरक्षण की भीख से कब तक पलते रहोगे? इसकी भीख से आईएएस वाईएएस बनने का कोई मतलब नहीं है। बंगाल में देखा आपने, बहुत दहाड़ रही थी ममता दीदी, और अब जो है लात पड़ गई। हाँ? लात पड़ के बांग्लादेश पार होने में वो आज। बांग्लादेश मतलब अब मतलब वो दहाड़ कहाँ चली गई? वो दाढ़ कहीं नहीं गई, वो दाढ़ रोहिंग्यों के पास चली गई। वो कटा हुआ पंजा थोड़ी है। नरेंद्र मोदी जी है वो। कोई राहुल अकेले गांधी करोगे? थोड़ी उधर से बिहार में सरकार बनी है आप लोगों की, हाँ। लेकिन वहाँ पर कहा जा रहा है कि एनकाउंटर हो रहा है, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। एनकाउंटर किसका हो गया? यादवों का एनकाउंटर हो रहा है, तेजस्वी जी के लोग कह रहे हैं। तो तेजस्वी के लोग कह रहे, तेजस्वी के लोगों ने कट्टा दुपट्टा की राजनीति नहीं करी होती तो सही से रहते। अब करोगे अपराध तो भैया सजा तो मिलेगी ना। कह रहे हैं कि भैया अगर अपराधी तो यादवों का नहीं हो रहा बिल्कुल भी। यदुवंशियों को बदनाम करने की बिल्कुल साजिश मत करो। जो यदमुल्ले बन गए सिर्फ और सिर्फ उनका होगा, क्योंकि वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, हिंदू विरोधी है। जो लोग भाजपा अच्छा भला काम कर रही है उसके बीच में टांग अड़ाएंगे, जो मतलब जो बच्चियां हैं उनको ले जाते हैं, उनके साथ बलात्कार जैसी हरकतें करते, फिर उनका क्या होगा? उनकी आरती थोड़ी उतारे, आप फूल थोड़ी फेंके। वो कह रहे हैं कि भाई मांझी जी हैं,
वो भी हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। कोई हमला नहीं कर रहे, खुद ही करवा लेते होंगे, पागल बनाते हैं। उसके बाद मांझी जी पे हमला हो गया तो कह रहे हैं कि जो है हमें यदमुल्ला बोल के बदनाम किया नहीं जाता नहीं, है। बदनाम क्या, मुल्लों के साथ रहोगे तो और क्या बदनाम ही होगे। कोई ढंग के काम करोगे तो होंगे ना ढंग के। हरा गमछे में क्या दिक्कत है? हरा गमछा हमारी नहीं बनती, हरे गमछे से, बात सीधी बात है। ऐसे तुगलकी फरमान थोड़ी न देंगे कि भाई हरा गमछा देखो और पकड़ो। तुगलक ही बोला ना आपने, तो बस फिर अब तुगलक के जो औलादे उनका तो यही होगा, और क्या होगा। हाँ, आप लोग हरा गमछा वाले को नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ओनली भगवा। बकरीद पर क्या दिक्कत है? वो लोग अपनी बलि चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं हम अपने धर्म को मानते हैं। उनके ऊपर वाले ने तो कहा था खुद की औलाद कुर्बान करनी है, दे दो, क्या दिक्कत है, करो कुर्बान। यानी वो ढोंग करते हैं और ढोंगी लोग हैं। कह रहे हैं खुलेआम, कह रहे हैं हम दिल्ली में करेंगे, कलकत्ता में करेंगे। बेल्ट डंडे रखे हैं, हाँ। बढ़िया उससे ट्रीटमेंट होगा, करके देखो।